नमस्ते भक्तों, श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश जयंती की पावन बेला पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सामान्य दिन नहीं है। आज साक्षात बुद्धि के प्रदाता, मंगल के स्वामी और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का उत्सव है। हमारे शास्त्रों में माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिलकुंद चतुर्थी या गणेश जयंती के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन ब्रह्मांड में गणेश तत्व का प्रभाव सबसे अधिक होता है और जो भी भक्त श्रद्धा भाव से बप्पा की शरण में आता है उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। विशेषकर हमारी माताओं और बहनों के लिए यह व्रत अखंड सौभाग्य, संतान की दीर्घ आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रामबाण माना गया है। तो आइए आज अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर भगवान लंबोदर के चरणों में अपना ध्यान लगाए और उस दिव्य पौराणिक गाथा का श्रवण करें जो न केवल हमारे पापों का नाश करती है बल्कि जीवन जीने की नई दिशा भी दिखाती है। पौराणिक काल की बात है जब पर्वतराज हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत दिव्य छटा बिखेर रहा था। भगवान शिव और माता पार्वती वहां निवास करते थे। एक समय की बात है जब महादेव को किसी आवश्यक कार्य हेतु या अंतहीन तपस्या के लिए कैलाश त्याग कर दूर जाना पड़ा। माता पार्वती वहां अकेली रह गई। एक बार जब माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी तो उनके मन में विचार आया कि कैलाश पर महादेव के तो अनेक गण हैं, नंदी, भृंगी, शृंगी और वीरभद्र, जो सदैव महादेव की आज्ञा में तत्पर रहते हैं, परंतु उनका अपना ऐसा कोई नहीं है जो केवल और केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। माता को एक ऐसे निष्ठावान रक्षक की कमी खली जो उनके निजी कक्ष की मर्यादा की रक्षा कर सके। इसी विचार के साथ माता पार्वती ने स्नान के लिए तैयार किए गए उपटन, जिसमें हल्दी, चंदन और केसर का मिश्रण था, उसे अपने शरीर से उतारा और उस लेप से एक सुंदर बालक की आकृति निर्मित की। वह बालक इतना मनमोहक और तेजस्वी था कि उसे देखते ही ममता उमड़ आए। माता ने उस मिट्टी के पुतले में अपनी दिव्य शक्तियों से प्राण फूके और चमत्कार स्वरूप वह बालक जीवित होकर मुस्कुराने लगा। उसने अपनी माता पार्वती के चरण स्पर्श किए और अत्यंत मधुर स्वर में पूछा कि हे जननी, मेरा जन्म किस प्रयोजन हेतु हुआ है? मेरे योग्य क्या सेवा है? माता पार्वती ने उस बालक को गले से लगा लिया और कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे मानस पुत्र हो। आज मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम मुख्य द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े हो जाओ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी भी पुरुष या देव को भीतर प्रवेश मत करने देना। बालक ने हाथ जोड़कर माता की आज्ञा स्वीकार की और हाथ में एक सुदृढ़ डंडा लेकर द्वार पर रक्षक की भांति डट गया। कुछ समय पश्चात देवाधिदेव महादेव अपनी तपस्या पूर्ण कर लौटे। वो सीधे माता पार्वती के भवन की ओर बढ़ने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने द्वार पार करना चाहा, उस नन्हे बालक ने अपना रास्ता रोक लिया। बालक को यह ज्ञात नहीं था कि उसके सामने खड़े जटाधारी साक्षात महादेव है और न ही महादेव जानते थे कि यह बालक पार्वती का अंश है। बालक ने बड़ी विनम्रता परंतु दृढ़ता से कहा कि हे देव, आप भीतर नहीं जा सकते। मेरी माता अंदर स्नान कर रही है और उनकी स्पष्ट आज्ञा है कि किसी का भी प्रवेश वर्जित है। भगवान शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे बालक, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। मैं पार्वती का पति हूँ और यह मेरा ही निवास स्थान है। तुम मुझे मेरे ही घर में जाने से नहीं रोक सकते। परंतु वह बालक अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था। उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं केवल अपनी माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानता हूँ। आप कोई भी हो, बिना आज्ञा भीतर जाना असंभव है। शिवजी ने उसे बहुत समझाया। अपने
गणों को भेजा कि बालक को प्यार से समझाकर हटा दे, परंतु वह बालक तो साक्षात शक्ति का अवतार था। उसने नंदी और अन्य गणों को युद्ध में परास्त कर पीछे ढकेल दिया। जब महादेव ने देखा कि उनके गण भी उस बालक का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इसे अपनी मर्यादा की चुनौती समझा। भगवान शिव, जो कि स्वयं महाकाल हैं, वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि वह बालक उन्हीं का परिवार है। देवताओं और बालक के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इंद्र, वरुण, यमराज सभी वहां पहुंच गए, परंतु माता पार्वती के पुत्र ने अपनी वीरता से सबको अचंभित कर दिया। अंत में जब स्थिति अनियंत्रित हो गई तो महादेव ने अत्यंत क्रोध में आकर अपना त्रिशूल छोड़ा और उस बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बालक का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही माता पार्वती को इस अनर्थ की सूचना मिली, वे भवन से बाहर दौड़ी आई। अपने पुत्र को लहूलुहान और मृत अवस्था में देखकर माता का हृदय विकीर्ण हो गया। उनकी करुणा पल भर में प्रलयंकारी क्रोध में बदल गई। उन्होंने साक्षात आदि माया महाकाली का रूप धारण कर लिया और गर्जना की कि जिस सृष्टि ने मेरे पुत्र का वध किया है, मैं उस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। सूर्यदेव की चमक फीकी पड़ गई और ब्रह्मांड कांपने लगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने वहां प्रकट होकर माता को शांत करने का प्रयास किया, परंतु माता पार्वती ने रोते हुए एक ही शर्त रखी कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तभी यह सृष्टि सुरक्षित रहेगी। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए भगवान शिव ने विष्णु जी को आदेश दिया कि हे श्रीहरि, आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें और वहां आपको जो भी पहला जीव मिले, जिसकी माता अपनी संतान की ओर पीठ फेरकर सो रही हो, उस जीव का मस्तक ले आए। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर निकले। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक हथिनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही थी। विष्णु जी ने उस गजराज के शावक का मस्तक लिया और तुरंत कैलाश वापस आए। महादेव ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस हाथी के मुख को बालक के धड़ पर स्थापित किया और उसमें प्राणों का संचार किया। जैसे ही वह बालक जीवित हुआ, वहां उपस्थित सभी देवताओं ने जय जयकार की। भगवान शिव ने उस गजमुख बालक को गले लगाया और उसे अपने गणों का अधिपति घोषित करते हुए गणपति नाम दिया। सभी देवों ने बप्पा को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बालक रिद्धि और सिद्धि का स्वामी होगा। विष्णु जी ने वरदान दिया कि संसार में कोई भी मांगलिक कार्य, चाहे वो विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई बड़ा अनुष्ठान, जब तक गणपति की पूजा नहीं होगी वह कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं होगा। इसीलिए श्री गणेश प्रथम पूज्य कहलाए। माता पार्वती का दुख दूर हुआ और उन्होंने अपने पुत्र को आशीष दिया कि जो भी भक्त माघ मास की इस चतुर्थी पर तुम्हारी कथा सुनेगा, उसके घर के भंडार सदैव भरे रहेंगे। भक्तों, यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन है। गणेश जी का बड़ा मस्तक हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं कि हमें सबकी बातें सुननी चाहिए, परंतु निर्णय विवेक से लेना चाहिए। उनकी छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है जो हर छोटी बुराई को देख लेती है। गणेश जयंती का व्रत करने का विधान भी बहुत ही पवित्र है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में एक वेदी बनाए और उस पर पीले चावल बिछाकर गणेश जी की सुंदर प्रतिमा रखें। यदि घर में पार्थिव यानी मिट्टी के गणेश की पूजा की जाए तो उसका फल अत्यंत गुना बढ़ जाता है। बप्पा का अभिषेक पंचामृत से करें और उन्हें केसरिया चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें लाल रंग के वस्त्र या कलावा अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा सबसे प्रिय है। 21 दुर्वा की गांठें उन्हें ओम गणाधिपते नमः कहते हुए समर्पित करें। भगवान को मोदक, जो कि आनंद का प्रतीक है,
उसका भोग लगाएं। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करना गणेश चतुर्थी पर वर्जित माना जाता है, परंतु गणेश जयंती पर भक्ति भाव से उनकी आरती और कथा का श्रवण जीवन के सारे संकटों को काट देता है। माताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ बैठकर इस कथा को सुनें, ताकि बच्चे में भी संस्कार और माता पिता के प्रति भक्ति जागृत हो। इस व्रत को करने से केवल आध्यात्मिक लाभ भी नहीं मिलते, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता भी प्राप्त होती है। जिसके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, जिसके काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, उन्हें गणेश जयंती का व्रत और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करना और तिल से बने पकवानों का सेवन करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। कथा के अंत में कपूर से बप्पा की आरती करें और श्रद्धापूर्वक उनसे अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे। भगवान गणेश तो इतने दयालु हैं कि वे केवल एक भाव भरे पुकार से ही अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। वे रिद्धि और सिद्धि के साथ हमारे घर में सुख और लाभ का संचार करते हैं। आज के पावन दिन पर संकल्प लें कि हम भी गणेश जी की इस तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने देवताओं के कष्टों का निवारण किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और आपके चरणों में शीश नवाने वाले हर भक्त के जीवन से दुखों का अंधेरा मिटा देना। सबके घर में सुख, शांति और आरोग्य का वास हो। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। भक्तों, अगर आपको विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की यह पावन जन्म कथा, इसके चमत्कारी फल सुनकर हृदय में शांति मिली हो, तो इस वीडियो को केवल खुद तक न रखें। आज गणेश जयंती के शुभ अवसर पर इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दूसरों के जीवन में विघ्न हटाना भी बप्पा की सबसे बड़ी सेवा है। नीचे कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और हर व्रत त्यौहार की ऐसी दिव्य जानकारी पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान को ऑल सेट करें। बप्पा आप सभी की झोलियाँ खुशियों से भर दे। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।